अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जस्ट क्लिक की एक और नई काविश के साथ हाजिर हैं। जस्ट क्लिक की हमेशा कोशिश रही कि आपकी पसंद और दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए बायोग्राफी वीडियोस बनाई जाएं। आज की ये बायोग्राफी वीडियो भी हमारी इसी काविश का एक नतीजा है। चमक दमक से कोसों दूर, सादगी और संजीदगी उनकी शख्सियत के लाजमी जुज़ हैं। आंखों में सवाल और कुछ न कुछ खोजने की जुस्तजू, आवाज में ठहराव और अंदाज में एक वकार है, और अपने चेहरे से हरगिज अदाकारा दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर टेलीविजन आर्टिस्ट सानिया सईद की। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस तवातर के साथ आप तक पहुंच सके। सानिया सईद 28 अगस्त 1972 को कराची में पैदा हुई। उनके वालिद मंसूर सईद एक सियासी वर्कर भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कई किताबों के तराजुम भी किए, जिनमें कॉल सागा की किताब कॉस्मोस और बरदौलत ब्रेख्त समेत कई आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफिन की किताब के तराजुम उन्होंने किए हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। सानिया सईद का ताल्लुक एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। उनकी वालिदा आबिदा सईद भी एक मॉन्टेसरी स्कूल को चलाती हैं, जो उन्होंने 1983 में कायम किया था। सानिया सईद की अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने साइकोलॉजी में BA ऑनर्स किया हुआ है। सानिया सईद के वालिद मंसूर सईद ने 1982 में अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर एक स्किट थिएटर शुरू किया था और इस थिएटर ग्रुप का नाम उन्होंने दस्तक रखा था। दस्तक ग्रुप में उस दौर में यानी 1982 में आमरीत के दौर में जमहूरियत के लिए भरपूर जदोजहद की और ऐसे ड्रामे परफॉर्म किए जो लोगों में अपने सियासी समाजी हकूक़ के शऊर को उजागर करते थे। जमहूरियत बहाल हुई तो ग्रुप के सामने और भी कई सवाल आए और उन्होंने औरतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन, बेरोजगारी और इंसानी हकूक़ के लिए काम करना शुरू कर दिया। दस्तक ग्रुप में तलबा, मजदूर और दानिश्वर रज़ाकाराना तौर पर काम करते थे और फिर 1992 में दस्तक ग्रुप के एक मेंबर जिनका नाम शाहिद शफात था, शाहिद शफात ने ही दस्तक के काम को मज़ीद आगे बढ़ाया और इस किड थिएटर ग्रुप को एक नया नाम दिया जो कि कथा का नाम था। और इस तरह से उन्होंने कोरंगी के मजदूर बच्चों के हालात के बारे में एक ड्रामा भी बनाया जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुआ, जिसका नाम था तारीकियों के साए। सानिया सईद कहती हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो डांस करे, गाना गाएं, लेकिन किस्मत उनको अदाकारी की जानिब ले आई। उनका कहना है कि जब उनके वालिद ने दस्तक ग्रुप शुरू किया तो वो भी इस थिएटर ग्रुप के इश्क में गिरफ्तार हो गई। सानिया सईद अपने वालिद के थिएटर दस्तक में काम करती थी और वहीं से उनको इस थिएटर के साथ इश्क हो गया। सानिया के बकौल से वो ही नहीं बल्कि उनके भाई, दोस्त और उनके बच्चे सब इस थिएटर से मुंसलिक थे और वो अक्सर कहती हैं कि मुझे परफॉर्मेंस से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद है। सानिया सईद ने टेलीविजन पर अपने फनी कैरियर का आगाज 90 की दहाई में एक ड्रामा औरत से किया। ये ड्रामा पहले इंडिया में पेश किया जा चुका था और दोबारा फिर पाकिस्तान में पेश हुआ। इसके बाद उन्होंने एक निजी टेलीविजन जो NTM के नाम से मशहूर है, इसमें बतौर अनाउंसर भी काम किया। फिर जब वो कराची गईं तो उन्हें प्रोड्यूसर साहिरा काज़मी ने एक ड्रामे में कास्ट किया जिसका नाम था आहट, और यही आहट ड्रामा उनकी शोहरत का बाइस बना और इसी से ही पाकिस्तानी अवाम उन्हें जानने लगी। सानिया सईद ने 100 से ज़ायद ड्रामों में काम किया है। PTV से नश्र होने वाले उनके ड्रामे तपिश, आहट, ज़ेबुन्निसा,
और जिंदगी बदलती है और इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके ड्रामास हैं। इसके अलावा सितारा और मेहरुनिसा NTM से रिलीज हुआ। शायद के बाहर आए, थोड़ी सी मोहब्बत, वादा, बेबाक, झुमका जान, रोशन उनके मशहूर ड्रामों में से हैं। अगर हम थिएटर की बात करें तो उनके मशहूर ड्रामे जो उन्होंने थिएटर के लिए प्ले किए थे, 2008 में प्रेम कहानी, 2009 में मैं अदाकारा बनूंगी शामिल हैं। अगर टेलीफिल्म्स की बात करें तो उन्हें तलाश, इंतखाब, एक लड़की भीगी भागी सी, फरार, तरासू, खटक और कोशिश वगैरह शामिल हैं। इकबाल का एक शेर है, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया लेकिन सारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर। क्या आला शेर है। तो फिर अप्पू जी, ये तो हुआ कि आदमी पहुंचा है माह तक, ये तो हुआ कि आदमी पहुंचा है माह तक, कुछ भी हुआ वो वाक़िफ़े अफ़लाक तो हुआ। अब हम आखिर में बात करते हैं सानिया सईद के इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में। सानिया सईद ने लव मैरिज की थी और उनकी शादी दस्तक थिएटर ही के एक अदाकार शाहिद शफात से हुई थी। सानिया सईद के मुताबिक शाहिद शफात बहुत सच्चे इंसान हैं। वो जो सोचते हैं वही कहते हैं और उन्होंने कहा कि जितने भी उन्होंने थिएटर ड्रामास किए हैं वो सभी शाहिद शफात के ही लिखे हुए हैं। सानिया सईद की कोई औलाद नहीं। हाल ही में सानिया सईद ने फिल्म मंटू में भी काम किया था और इसमें उन्होंने मंटू की बीवी का रोल अदा किया है। ये फिल्म पाकिस्तान और इंडिया में मंटू के चाहने वालों ने बहुत ज्यादा पसंद की। सानिया का कहना है कि फन की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन एक अदाकार या फनकार के लिए सरहद का होना जरूरी है। इसलिए वो पाकिस्तान को ही तरजीह देती हैं और पाकिस्तान के अंदर रहकर ही काम करना चाहती हैं। हमारी दुआ है कि वो अच्छे अच्छे ड्रामे बनाती रहें और अपनी अदाकारी से अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें। चांद से कायनात दर से सफा ले रही है, दरख्त खामोश खड़े हैं, जैसे मंजर पर सहर हो गया हो। मगर इस वक्त फितरत की आगोश में भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी आगोश की गर्मी और मुलायमियत ज्यादा अजीज है। मैं अपनी जन्नत में हूँ, मुझे इस खाजी जन्नत से लुत्फ उठाने की फुर्सत कहाँ। कब खत लिखोगे? 15 की रात यानी मंगल की रात को पहुंच जाऊंगी। मैं अपने मुआहिदे पर बरकरार रही तो तुम्हें अपने मुआहिदे पर कायम रहना भी जरूरी हो जाएगा। खुदा तुम्हें इसकी तौफीक दे। अब मुझे सोने दो। तुम जब से मिले हो मेरी नींद के दुश्मन ही हो मेरे दोस्त। अच्छा, सब बखैर। प्यार सुबह तक के लिए, बशर्ते सपनों में कोई ना आया। तुम्हारी अपनी सपना। हमारी आज की बायोग्राफी वीडियो सानिया सईद के बारे में थी। लाइक, कमेंट्स और शेयर करके अपनी पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।